तो आखिरकार अयोध्या में सिंहासन पर राम विराजमान हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को ये बीजेपी का एजेंडा लग रहा था, जिनको ये बीजेपी का स्टेप पसंद नहीं आया, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही ट्रेंड करवा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैशटैग ब्लैक डे की। क्यों ये ट्रेंड हुआ आज और राम मंदिर से इसका क्या है लेना देना, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जब पूरा देश श्री राम के नारे लगा रहा था, जय श्री राम कर रहा था, उस बीच हैशटैग ब्लैक डे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई और कौन है वो लोग जो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, समझने वाली बात बहुत साफ है कि आपने जैसा कहा कि देश भर में ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा था। मैं माफी चाहूंगा, आप गलत बोल रहे हैं जी। ये मुद्दा पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है जी। और इस मुद्दे से बड़ा कोई मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये उत्सव है। ये उस इंतजार का लम्हा पूरा होने का एक बहुत बड़ा उत्सव है जो इंतजार सैकड़ों सालों से चल रहा था। ये वो इंतजार है जो हर भारतवासी कर रहा था, फिर चाहे वो भारत में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, और हर कोई चाहता था कि रामलला जहां पैदा हुए हैं वहां उनका मंदिर बने। वो मंदिर जब बना तो वो प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव की बदौलत इतना बड़ा महाउत्सव हो गया कि आज इसे अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहूं तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनैलिटी में है कि वो अपनी एक तस्वीर से भी एक कैंपेन बना देते हैं। तो उन्होंने जब राम मंदिर को पूरी तरह से टेकअप किया और कहीं ना कहीं वो भी जो ललाहित थे, खुश थे रामलला का मंदिर बनने से, उस खुशी को जाहिर की, तो अपने आप उनके एक आह्वान से पूरा देश दिवाली मनाने को आतुर हो गया। दिए जल रहे हैं, झंडे लग रहे हैं। लेकिन इस बीच हो ये रहा है कि जो राजनीतिक रोटियां सेकने के आदी हैं वो सोच रहे हैं कि इस बड़े से यज्ञ की आग में, इस पूरी ब्रह्मांड में जो ये बात अभी इतनी जबरदस्त तरीके से बड़ी हुई है कि राम मंदिर आ रहा है, उसमें अपने नेगेटिविटी की रोटियां सेक कर कैसे पॉलिटिकल तवज्जो लिया जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। और इसका जरिया ट्विटर को बनाया गया, जब हैशटैग ब्लैक डे एक बहुत ही एब्सर्ड से कंसेप्ट के साथ वो लेकर आए। जी, अब यहाँ पर कहीं उनका कहना है कि अयोध्या की जगह ये साकेत था और बुद्धिज्म को इन्होंने इससे रिलेट किया है, तो ये मामला क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी भी भूमि पर हिस्ट्री में जाते जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ 500 साल पहले ये चीज हुई थी और 5000 साल पहले ये चीज हुई थी, तो वक्त के अंतर पे दो चीजें हो सकती है। और ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह साकेत थी और यहाँ बुद्ध भगवान कई सालों तक विराजे थे, और यहाँ अयोध्या थी, ये तो सभी लोग जानते हैं जी। अब इसके पीछे ये लॉजिक समझने को तैयार नहीं है कोई कि टाइम अलग अलग हो सकता है भगवान राम के होने का और बुद्ध भगवान के होने का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एक ही भूमि पर है। और क्या बुद्ध धर्म के लोग हिंदू नहीं है? क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। हिंदू जीवन जीने की एक प्रणाली है और हर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानता है। यहां तक कि आप इंडोनेशिया जाइए, वहां के मुसलमान भी मानते हैं, वो कहते हैं हम राम के वंशज। और राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के रूप में इन्होंने ये देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, ओबीसी, ये उनका ये कहीं ना कहीं कैंपेन चल रहा है कि जितने भी ओबीसी हैं वो जब भी राम मंदिर बनेगा तब काला दिवस मनाएंगे। ऐसा उन्होंने एक पोस्टर बहुत पहले से वायरल कर रखा था। कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके से, चाहे मोर्चे की आड़ में या किसी एसोसिएशन की आड़ में, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, पूरी तरह से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं इन तमाम सारी राजनीतिक रोटियों को सेकने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने घर से बाहर निकलिए, किसी मंदिर पे पहुंचिए
और देखिए हर कोई कितना जबरदस्त उत्सव मना रहा है। हर गाड़ी पर रामलला है, हर झांकी पर रामलला है, हर चेहरे पर रामलला है और हर जगह पर एक खुशी है रामलला के आने की। लेकिन ये राजनीति के नेगेटिव लोग जो हैं वो इस खुशी को दुख में बदलना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए इन्हें सड़कों पर, मंदिर पर तो जगह मिली नहीं, तो ये ट्विटर पर आ गए और ट्विटर पर उसके करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जिस तरह से राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ भी उल्टा बोलते हैं तो बीजेपी जीत जाती है, उल्टा उनको ज्यादा वोट मिलते हैं, वैसे ही ये जो नेगेटिव लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसके बाद में और ज्यादा जागृति आएगी, लोगों को और ज्यादा पता चलेगा कि राम मंदिर कितना बड़ा मसला है कि उस पर इस तरह के नेगेटिव लोग भी कमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाथी जब चलता है ना तो कुछ चीजें होती है जी। मैं हर चीज को बोल के नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें होती जी। और कहीं ना कहीं देखिए, आप अपने ही देश में 500 बरस लग गए रामलला को अपने अरे मंदिर में 500 स्थापित बरस क्या, आप सोचिए आज से पहले जितने भी इलेक्शन हुए उन सब इलेक्शंस में ये मुद्दा केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का था। कांग्रेस पूछती रहती थी कि तारीख नहीं बताओगे और बस यही कहते रहोगे कि राम मंदिर आएगा आएगा, और इस तरह से बीजेपी पे आक्षेप लगाती रहती थी और बैकडोर से कोर्ट में इस मसले को इस तरह से अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स के मार्फत ऐसे करवाती थी कि कभी राम मंदिर बने ही ना। वो कांग्रेस ही थी जिसने हलफनामा दिया था कि रामलला जो है वो काल्पनिक है। आप सोचिए, अब जब ऐसी राजनीति कर सकते हैं, कपिल सिब्बल चले गए थे कोर्ट में और कहा था रामलला, राम मंदिर मत बनाइए, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के बाद में इसका फैसला दीजिए। तो आप इस बात को समझिए, यहां इतनी बड़ी राजनीति चलती है कि वो राम मंदिर को भी किसी पार्टी का फायदा सोचकर नहीं करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग, लोकसभा चुनाव आ रहा है, बीजेपी की ख्याति टॉप पे पहुंच रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को एक बहुत बड़ा उत्सव बना दिया है। उनके कुछ ट्वीट्स भर से, उनके कुछ कहने भर से वो इतना बड़ा उत्सव बन गया है। ये पच नहीं रहा बहुत लोगों के पेट में, और जिन लोगों के पेट में पच नहीं रहा वो सोच रहे हैं इसको कैसे नेगेटिव किया जाए, बीजेपी पे उल्टा मारा जाए, और इसलिए कह रहे हैं कि ये साकेत था बुद्ध भगवान की। मैं पूछता हूं, जाकर बुद्ध भगवान का ध्यान करिए, और ध्यान में अगर आपके वो आए, तपस्या में वो आए, तो उनसे पूछिए कि क्या आपको कोई दिक्कत होगी कि आप जिस धरती पर रहे थे उससे पहले अगर भगवान राम भी उस धरती पर रहे हैं तो उनका मंदिर बन जाए तो। जी। और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने ये जो स्टेप उठाया है वाकई में बहुत शर्मनाक है। जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस हिंदूवादिता के नाते आप रह रहे हैं, हिंदू होने पर वास्तव में ये कलंक जैसा उन्होंने बता दिया है साफ कि आप जिस देश में रह रहे हैं, ये किसी, अगर मैं कहूं कि गद्दारी उन्होंने अपने देश के साथ की है तो वो भी बहुत बड़ी बात नहीं हो। झुंड जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, झुंड जो होता है वो कई तरीके का होता है, और ऐसा ही एक झुंड आपने कुछ टाइम पहले भी देखा था, वो जेएनयू से निकला था जी। उन्होंने देश के मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे। वैसे ही झुंड कहीं से निकल आते हैं, लेकिन होता क्या है उसके बाद में, इस बात को सोचिए। निकल आते हैं, लोगों को पता चलता है ऐसा कुछ हुआ है, और फिर उनके समर्थन में जो पार्टियां आती है वो पूरे देश की राजनीति से जाने के लायक हो जाती है जी। और ठीक ऐसे ही राजनीतिक रोटियां अगर आप इस पे सेकेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपना फायदा नहीं कर रहे, जो भी राजनीतिक पार्टी इसके पीछे है, इससे उल्टा फायदा बीजेपी को ही होगा, उन पार्टियों को होगा जो रामलला को का उत्सव जो है वो बहुत बड़े तरीके से मना रहे हैं और प्रभु राम को कहीं ना कहीं वो न्याय दिला रहे हैं जो उनके जन्मस्थली पर उनका मंदिर बन के मिलना था। अभी एक ट्विटर पर एक और कंटेंट चल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। उस कंटेंट का में ये कहा जाता है कि राम भगवान वो थे जिन्होंने रावण को मारा लेकिन लंका पर कब्जा नहीं किया जी। राम भगवान वो थे जिन्होंने बाली को मारा लेकिन उनके शहर पे कब्जा नहीं किया।
तो राम भगवान कब्जा नहीं करते कभी। मैं कहता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक करते हैं, वो कब्जा नहीं करते, लेकिन किसी और ने जब उनके यहां कब्जा किया होगा तो हनुमान जरूर आते हैं। जी, और सही कहा आपने कि जो हैशटैग राम अकेले आए हैं, जो ट्रेंड कर रहा है, उसी के लिए आपने ये समझाने की कोशिश की है, बखूबी आपने समझा दिया है। और ये चीज उन लोगों के समझ में आ जाएगी जिन्हें देश प्यारा है, जिन्हें देश से जुड़े मुद्दे प्यारे और हैं, मैं आपको और जिन बताऊं, मुद्दों पर जी अब जी, जिन मुद्दों पर बीजेपी जीत कर आई है और उन मुद्दों पर जब वो कर्म कर रही है तो बेशक उन्हें फल मिलना ही है। ये आपने जरूर सुना होगा कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, तो आपके साथ भी अच्छा होता है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक वाकया बहुत फेमस है और ये वाकया बहुत रियलिटी में हुआ है, जिनके साथ हुआ है वो अधिकारी आज भी मौजूद हैं, उनके साथ जो सिपाही थे वो आज भी मौजूद हैं। एक फिल्म में उसका रूपांतरण करके बताया भी गया है कि जब हनुमानगढ़ी एक मंदिर है अयोध्या में, वहां पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने बम लगा दिया था, तो बाकी सारे बम डिफ्यूज हो गए थे, एक बम जो था वो डिफ्यूज नहीं हुआ था, पुलिस को उसका पता भी नहीं चला था। तब एक वानर आया, एक बंदर आया, और जब पुलिस को पता पड़ा कि ऐसा कोई बम है तो भागते भागते आए, लेकिन बहुत कम टाइम बचा था। और वहां जब उन्होंने देखा तो एक बंदर एक तार खा रहा था, और जब उन्होंने बंदर को एक केले के लालच से दूर भगाया तो बंदर जाकर सीधा मंदिर के टॉप पर, मंदिर के गुंबज पर चला गया। और देखते क्या है वो कि जो वो तार खा रहे थे वो तार बम को डिफ्यूज करने वाला तार था जी। और जब वो ऊपर गए, एक बार दिखे, उसके बाद दिखे ही नहीं। और इससे यकीन हो गया कि जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बालाजी बजरंगबली हनुमान जिंदा है जी। वो जिंदा थे और उन्होंने उस हनुमानगढ़ी मंदिर को बचाया जी। तो आप ये मानकर चलिए, राम कब्जा नहीं करते, पर उनकी जगह पर जो कब्जा किया है उसे हनुमान हटाने जरूर आते हैं। और अपने ही घर में स्थापित होने को कब्जा भी नहीं कहते हैं। ये बात भी उन लोगों को समझ में आ जानी चाहिए जो इसके विरोध में काला दिवस 22 जनवरी को मनाना चाह रहे हैं। लेकिन जो आपकी मंशा है वो आपने जाहिर कर दी है, लेकिन आपके इस मंशा के ऊपर पूरा देश प्रेम जो लोगों का उमड़ रहा है वो भारी पड़ेगा। आज आपने बखूबी ट्रेन करा लिया इसको, कल लोग भूल जाएंगे। पर नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात पर जी। ये जो ट्रेंड कराया उसे लोग भूलेंगे नहीं, और भूलना नहीं चाहिए, और नहीं भूलेंगे तभी वो इन लोगों को और भी जबरदस्त तरीके से राजनीति की गर्त पर पहुंचाएंगे जी। और लेकिन 22 जनवरी जिन्होंने ऐसी हरकत की उसे भूलना नहीं चाहिए, उसे याद रखना चाहिए, और बाकायदा याद रखना चाहिए कि ऐसे लोगों ने ऐसी हरकत की है और उन्हें कभी वापस मुख्य धारा में नहीं आने दिया जाए, ये याद रखना चाहिए जी। और 22 जनवरी 2024 खुद देश के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाली डेट है। ये सबसे बड़ी बात और अहम बात ये है, और जो 500 बरस बाद जो सपना हर एक देशवासी का पूरा हुआ है, उन लोगों को, ऐसे लोगों को जवाब है ही नहीं साहब। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इससे पहले भी कुछ लोग आए थे जो राम मंदिर के विरोध में बोल रहे थे और सोच रहे थे कि हम हीरो बन जाएंगे, और उनमें से एक आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी थे जिन्होंने कहा था ये राम मंदिर बनाने से कोई रोजगार थोड़ी ना मिल जाता है। तब उनको कई लोगों ने, देश के कई लोगों ने, कई बड़े न्यूज चैनल के एंकरों ने भी मुंह पर जवाब देते हुए कहा था कि आपको समझ नहीं है, जब एक मंदिर बनता है तो टूरिज्म डेवलप होता है, तो ट्रेनें भी चलती है, तो प्लेन भी आते हैं, वहां के लोग जो बेचना चाहते हैं वो बिकता भी है, वहां की जो रोजगार है वो बढ़ते भी है, फूल वाला, माला वाला, होटल वाला, हर कोई कमाता है, तो मंदिर से ज्यादा बड़ा तो रोजगार कोई उत्पन्न ही नहीं करता। उनको ये जवाब दिया था, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने करके बताया है।
अयोध्या में जिन लोगों के घर थे जाकर पूछिए कि उनकी प्रॉपर्टी के रेट सब क्या हो गए हैं। अयोध्या में टूरिज्म की स्थिति जाकर देखिए आज, और आज से आने वाले कल में जाकर देखिए उज्जैन में महाकाल मंदिर बनने के बाद क्या टूरिज्म की स्थिति हुई है। देश में किस तरह से टूरिज्म वापस लाना है, उससे हजारों हजार को कैसे रोजगार पहुंचाना है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जानते हैं। जाकर देखिए मालदीव्स की हालत और आकर देखिए लक्षद्वीप की हालत, आपको पता चलेगा कि रोजगार कितना मिलता है। ऐसे जवाब मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे, और मिलने के लिए अब जवाब देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। अब इस देश का देशवासी इतना जागरूक है कि वो जानता है कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही, किसको कितना जवाब देना है और कब नहीं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब किसको जवाब देना है, किसको नहीं, ये तो वाकई में वो लोग जाने जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वक्त जरूर सबको जवाब देता है, ये बात 100 आने सच है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, अपनी राय रखना ना भूलिएगा। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच सके कि उनकी ये जो उन्होंने किया है ये काम वाकई में बहुत गलत है, और अगर आप देश में रहकर ऐसा काम कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। राजस्थान संवाद देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।